कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। मेरी आंखों में देखते हुए उसने उमर से शादी करने का फैसला कबूल कर लिया। आना, सिर्फ अपनी जिद और आना में आकर उसने कबूल कर लिया। कोई कैसे कर सकता है यार, कैसे कर सकता? पागल हो जाऊंगा मैं। आहिस्ता आहिस्ता आतिश, क्या हो गया है? आहिस्ता। यास्मीन बस कर दो यार। क्या हो गया है यार? हर कोई स्ट्रेस, हर कोई गुस्से में है यहाँ पर। उफ, ठीक है, आई एम सॉरी। मैं भी बहुत स्ट्रेस में हूँ, लेकिन मैंने कहा था तुम्हें कि इस लड़की से दिल नहीं लगाना, हम बेघर हो जाएंगे। यास्मीन, सिर्फ घर की ही तकलीफ है तुम्हें? बताओ। हाँ? जैसे घर के सिवा कोई मसला है नहीं है तुम्हारा, इश्यू क्यों कर रही हो तुम मुझे? हाँ, मुझे सिर्फ घर की तकलीफ नहीं है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे ना देखे हुए दुख हैं जो मुझे भी देखने पड़ेंगे आतिश। लेकिन मैंने तुमसे कहा था, वो लड़की अलग है, साथ नहीं हो सकते और होना भी नहीं चाहिए था। हमारे हाथ में 4 पैसे नहीं है। अगर आज बेघर हो जाते हैं तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं जाने के लिए। चलो बस ठीक है, बस ठीक है। मेरा भी आज से सिर्फ एक ही मकसद होगा और वो इस घर में रहना। ओके, आई समझ में? और जैसा कि तुम्हारा मकसद भी यही है तो हम किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। सही कहा ना? आज से हमारा कोई और मकसद नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये घर। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस में हो क्या? नहीं। तुम हो और मुझे पता है कि तुम भी जानती हो कि तुम हो। हाँ हूँ, अब तो ठीक है ना? वहाँ शॉप में वैसे ही कोई काम नहीं, पैसे नहीं है, किराए देने का टाइम भी आ रहा है। ऊपर से ये मंगनी वाला मसला आ गया है। अब ये लोग हम लोगों से किराया मांगेंगे ताकि मंगनी कर सके, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। क्या करेंगे बताओ मुझे, तुमसे पूछ रही हूँ। ये सब अच्छी तरह से जानता हूँ मैं यास्मीन, फिक्र मत करो तुम इसकी। मैं ना अच्छी तरह तुम्हें समझ गया और वैसे भी हम दोनों के दुख में कोई फर्क भी नहीं है। देखो तो बस फिक्र मत करो तुम प्लीज। मेरा सूटकेस यहाँ रखा है। किराया इससे लेंगे अब। अंदर आ जाती। अच्छा थोड़ी लगता है बाहर खड़ी है ऐसे। अल्लाह अल्लाह, कौन लोग हैं यार ये? मेरी समझ नहीं आ रहा। स्कूल स्कूल कहती थी, इसके अलावा कोई फिक्र नहीं थी इस लड़की को। बिल्कुल अम्मी, मुझे तो लगता है कि वो यकीनन हमसे कुछ छुपा रही है। जरूर जरूर कुछ है। अरे लंगूर भाई, क्या हुआ? ओह दमीर साहब, ये तो बताएं आपको क्या तकलीफ है? कल ही आयशा ने कहा था कि वो उसे नहीं चाहती है, फिर अचानक से आखिर उसे हुआ क्या है? अभी मैं भी अम्मी से यही बात कर रही थी। मेरी बात सुनो, ये किसी से मोहब्बत तो नहीं करती? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। ये तो पागलपन है ना? अम्मी 2 दिन में कैसे किसी से उसको मोहब्बत हो जाएगी? हमें खुद उसने सबके सामने इनकार किया था अम्मी। हाँ हाँ, इश्क मोहब्बत का मसला नहीं, कोई और मसला है उसके साथ, मैं जानता हूँ। क्या मामला हो सकता है? क्या? ऐसे ही है। यकीनन कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं भी उससे मालूम करके ही रहूंगी। देख लीजिएगा, आखिर बड़ी बहन हूँ उसकी मैं। एक मौका दे। देख लीजिएगा। ये नहीं, माइंड नहीं करना। मैं जानती हूँ थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अब ऐसे गुजारा करना होगा तुम लोगों को। अरे कोई बात नहीं डियर, कल वैसे भी चले जाएंगे आप लोग, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे तब तक। अच्छा यास्मीन, हाँ, तुम तो दमीर को अच्छे से जानते हो ना? तकरीबन। तो तुम्हें क्या लगता है उसे कैसी लड़कियां पसंद है? लड़कियां पसंद? हाँ, वो नहीं जानता ये पसंद करना। वाकई पूछ लो उससे, पसंद करना क्या होता है? ये मर्दों को जेब नहीं देता। अगर ये ना कहा तो मेरा नाम बदल देना। जो तुम उसके बारे में कह रही हो सकता है सही हो, लेकिन सही कह रही हूँ मैं बिल्कुल। 2 टके का लड़का नहीं है वो। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे नए अंदाज में देखकर तवज्जो नहीं देगा क्या? इसे तवज्जो नहीं कहते, लेकिन इससे मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। सही था डियर। ओह, आई लाइक इट। हो सकता है कि मेरे भाई की मंगनी के दौरान ही हमारी बात भी पक्की हो जाए।